तो अपना माल माल है, बाकी सब गोल। दूसरों का माल रेत माल खींचते रहो। माँ साहब बैठे थे। मेरी पंक्ति कह रही है, करते करते कर्म पाप का जो, करते करते कर्म पाप का जो लोग कर गए तो क्या करोगे। जो हरण कर ले दुख दर्द सबके, जो हरण कर ले दुख दर्द सबके, वही हर गए तो क्या करोगे। आते आते दुख के अवसर आ गए तो क्या करोगे। लेकिन भाभी जी आपने कहा है, निवेदन कर रही हमारी माताएं बहनें ने 7 दिनों तक बड़ा सहयोग प्रदान किया है। तो आज आप लोगों को उतना ही सहयोग देना है जितना 7 दिनों तक दिया है। तो मैं निवेदन कर रही हूँ थोड़ा और बैठिए, अगर सर्दी लग रही है तो एक दूसरे के कम्बल में घुस जाइए। सुनिएगा, आपने कहा है करते करते पाप का कर्म कर गए तो क्या करोगे। देवता सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको मार देते, उनको सजा दी जाएगी। शंका देवलोक कर रहे हैं, देवता सब जानते हैं। आदरणीय भाभी जी, देवता कुछ नहीं जानते हैं। भगवान को जानना केवल भगवान के ही वश में है। देवता कुछ नहीं जानते हैं और आप कह रहे हैं कि देवता सोच रहे हैं ये मुझे बात ठीक नहीं लगी। जरूरी नहीं कि आपको बात ठीक लगे वही बात सही हो। सही है। कैसी बातें भाभी जी आप बिन विचारे कर रही हैं। देवताओं को एक बार नहीं अनेक बार शंका हुई है। अच्छा अजय विजय भैया, एक बार नहीं अनेक बार शंका हुई है। ब्रह्मा जी को तो एक बार शंका हो गई तो गाय बछड़ों को ही चुरा लिया। समझो, और देख रहे हो ज्ञान। गाय बछड़ों को ही चुरा लिया। और यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण आप लोगों ने 7 दिनों तक सुना है, श्रवण किया, तो कहीं ना कहीं ये कथा भी आई होगी, सुनी होगी। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप भाभी हैं और कह रही हैं कि देखिए भाभी कितनी सीधी है। नहीं वो तो सीधी ही होती। लेकिन कुछ नहीं कहना, स्वागत है आपका। और ये 101 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद श्री शनिदेव समाज सेवा समिति कूड़न ताल धाम आयोजक हैं पंडित श्री रामेश्वर प्रसाद जी, ज्योतिष जी छतरपुर पुजारी शनि मंदिर, आप सभी समिति की ओर से ये 101 पद्म मुद्राएं हैं। परम सम्मानीय हमारे रामेश्वर प्रसाद भाई साहब की ओर से ये 101 पद्म मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बहुत अच्छा गाना आया है। कौन सा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या। हालांकि और ये पुनः हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी कमला दीदी जी की ओर से ये पुनः 201 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आप जहाँ भी बैठी हैं मेरी ओर से नमन स्वीकार करिए, आशीर्वाद की कामना है। सुनेगा, सुने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया बेटे। कि रोते हैं दिल ही दिल में। बहुत बढ़िया।
मेरी वफा के तुझको अब तक समझ न आई। क्या बात। मेरी वफा क्या तुझको अब तक समझ न आई। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। क्या बात। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। कितना वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आइए आदरणीय भाभी जी, बढ़िया गाना आया है। बढ़िया गाना आया है और एक मजबूत कलम से निकला है। लेकिन प्रयास कर रही हूं आपकी लाइन कह रही है, क्या? वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं। और विधिवत एक चरण गिर रहा है। क्यों गिर रहा है आपने कारण भी बताया है। तो आदरणीय भाभी जी, निवेदन कर रही हूँ, अगर हमारे चाचा द्विवेदी जी का लिखा हुआ सवाल गीत है तो जवाब भी सुनिएगा हमारे भाई साहब द्विवेदी जी का लिखा हुआ। बहुत वायरल लेखक है ये। अब जवाब सुनिएगा आदरणीय भाभी जी, आप कह रही हैं कि एक चरण गिर रहे हैं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब महाराज परीक्षित आए तब कलयुग था और महाराज परीक्षित ने अपने धर्म से 4 चरण स्थापित कर दिए थे। कलयुग में 4 चरण स्थापित कर दिए थे। वो जब कर दिए थे तो सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। पढ़ाई लिखाई देखो हमारी कितनी तेज है। लेकिन आइए, आपने धर्म के 4 पैर दिखाए हैं जो घटते जा रहे हैं, लेकिन हम 4 पदार्थ दिखा रहे हैं जिनको पाने वाले हर युग में हम 4 पदार्थ दिखा रहे हैं। आदरणीय भाभी जी, आपने 4 चरण दिए हैं तो सुनिए, और जो 4 पदार्थ हर युग में पाया जाता है, सुनिए। पदार्थ 4 सब
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है विजय भैया। वाह सुनेगा आदरणीय भाभी जी, बढ़िया गाना है, लेकिन आपने जो चरण दिखाए हैं तो मैंने भी बताया है आपको कि 4 चरण पारीक्षित जी ने कलयुग में भी स्थापित कर दिए थे, लेकिन जो मैं पदार्थ जवाब के रूप में ले रही हूँ वो लगभग हर युग में पाया जाता है। सुनेगा, पदार्थ 4 वो 4 अब घटते जा रहे हैं। जैसे चरण गिरते जा रहे हैं तो क्रम अनुसार पदार्थ 4 वो 4 अब घटते जा रहे हैं। तो युग युग में पदार्थ कि युग युग वो पदार्थ अब बटते आ रहे हैं। तो युग युग वो पदार्थ अब बटते आ रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं वही पदार्थ। इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे बड़े भाई साहब भैया श्री शहीद भारती जी, जिन्होंने हमारे पूजनीय पिताजी दादा स्वर्गीय माता दीन क्षमा करिएगा मैया दीन दादाजी के साथ अनेक वर्षों तक संगत की है। आपकी ओर से ये अनंत आशीर्वाद भेंट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा, आदरणीय भाभी जी निवेदन कर रही हूँ कि त्रेता में धर्म धरने त्रेता में धर्म धरने श्री राम जी हैं आए। और तो पाया है अर्थ रावण ने, तो पाया है अर्थ रावण ने जो शीस है चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने शीश चढ़ा दिए। तो कहना वो काम को है पाया ऋषिवर का सुत दशानन। और पाया जटायु मोक्ष को देने को आए पावन। और तो पाया कि पाया जटायु मोक्ष को देने को आए पावन। कहना श्री हरि की शरण, श्री हरि की शरण में जुटते जा रहे हैं। और मोक्ष किनको मिलता है, लाइन सुनेगा, सुने श्री हरि की शरण में, श्री हरि की शरण में जो डटते जा रहे हैं। तो इस
इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? आइए एक टुकड़ा और सुनिए जरा। पांडव है मूर्ति धर्म की, सभी लोग जानते हैं 5 पांडव ये धर्म के अवतार हैं, तो कहना पड़ा पांडव है मूर्ति धर्म की, चारों मिले पदार्थ और तो फहराई ध्वजा जगत में केशव ने निस्वार्थ। भगवान कन्हैया साथ में है तो तुलसी व सूर्य मीरा ने कि तुलसी व सूर्य मीरा ने श्री हरि को मन से ध्याया और चारों पदार्थों को इन सब ने है पाया। तो चारों पदार्थों को इन सब ने ही पाया, तो कहना पड़ा जान क्यों प्रभु जी से, जान क्यों प्रभु जी से लोग ये करते जा रहे हैं। आदरणीय भाभी जी, जान क्यों लोग प्रभु जी से अब कटते जा रहे हैं। तो जान क्यों लोग प्रभु जी से अब कटते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से, इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? क्यों हटते जा रहे हैं? क्यों हटते जा रहे हैं? प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की। और ये